ओके, क्लियर। अब डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है? डिमिनिशिंग का मतलब होता है गायब होते हो होने वाली, मतलब आस्ता आस्ता कम होने वाली। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी। जून का महीना है, आपने जाना है, घर जाना है, पैदल घर जा रहे हैं, सबसे पहले आप घर जाकर क्या मांगेंगे? याद है वो वाली एग्जांपल? यस सर। आपने कहा था मुझे, जी सर हम सबसे पहले पानी मांगेंगे। जो पानी का पहला गिलास पिएंगे वो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, क्योंकि आपको ज़रूरत ज़्यादा है पानी की। एग्रीड? जब आपने एक गिलास खत्म कर लिया, बट स्टिल यू नीड वाटर, लेकिन उसकी ज़रूरत पिछली ज़रूरत से कम हो गई कि नहीं हुई? यस सर। मतलब प्यास कम हुई ना। एक गिलास पी लिया तो उतनी शिद्दत से अब प्यास नहीं रही, अगले गिलास के लिए जो जरूरत थी वो कम हो गई। जब कम होते 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 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच ग्लास विल डिक्रीज टू जीरो, एंड देन इट स्टार्ट गोइंग नेगेटिव। मतलब आपको ज़रूरत है, आप जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी उतना ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे पहले यूनिट से, फिर दूसरा यूनिट, क्योंकि ज़रूरत तो स्टिल है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पहले की थी। आप फिर दूसरा यूनिट कंज्यूम करेंगे, आप तीसरा यूनिट कंज्यूम करने से पहले आपकी ज़रूरत है लेकिन नीड कम हो गई है। इस तरह मार्जिनल यूटिलिटी आस्ता आस्ता कम होती जाएगी बाय कंज्यूमिंग ईच ग्लास ऑफ वाटर। और अगर फिर भी आपको ज़बरदस्ती पानी पिलाते रहेंगे पिलाते रहेंगे पिलाते रहेंगे तो बेटा जी आपको उल्टी आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? नेगेटिव यूटिलिटी में जाना शुरू हो जाओगे। भाई लोगों जिंदा हो? यस सर। मेरी जी बात समझ सर। आई? सर आगे समझ। ओके। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो फिर आपको ये भी समझ आती है ये जो अभी मैं समझाने लगा हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है, प्यास लगी है आपको, पेप्सी पीनी है, रमज़ान आ गया है, वैसे भी रमज़ान में पेप्सी 65 की हो जाती है, तो आप पेप्सी पीना चाहते हैं? अगर आपको प्यास लगे हो, आप पेप्सी पियेंगे कि नहीं पिया करते हो यार? अभी भी उतारी की टेबल पे बहुत हो पेप्सी को रखा है तो पानी की। चलो ये जो सामने टेबल बना हुआ है ये एक लॉ को एक्सप्लेन करने लगा मैं इस टेबल की मदद से। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। अगर आप पानी का गिलास तो 2 बजे की ठीक है, लो, अगर आपके सामने आपको प्यास लगी है, इफ यू कंज्यूम फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर और फर्स्ट बॉटल ऑफ पेप्सी, तो आपको यूटिलिटी मिलती, टोटल यूटिलिटी अचीव होती है 10 यूटिल्स। आई टोल्ड यू ना इट्स अ कार्डिनल अप्रोच। हम कार्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे, याद है कि नहीं याद? यार अगर बोलना नहीं है तो फिर मैं बोलने नहीं नो लगा सर। था कि मैं एक फ्लो से बोलता रहूँ। ओके अगर ओके आपने सर। बोलना नहीं है तो यू जस्ट नीड टू टेल मी कि सर आप कंटिन्यू होकर सुन रहे हैं, ताकि मुझे पता होगा मैंने अपने फ्लो में बोलना है। ओके सर, बोलो। फ्लो में बोलूँ? नो नो सर। सर, जी सर आप हम बोलिए आपका सर। साथ देते हैं। अगर आप पहला ग्लास ऑफ वाटर या पहला ग्लास ऑफ पेप्सी पीते हैं तो बिकॉज इट्स अ कार्डिनल अप्रोच जो कि हम फॉलो कर रहे हैं, वो ग्लास हमें टोटल यूटिलिटी कितनी प्रोवाइड करेगा? 10 यूनिट्स, ठीक है। जब मैं अगला ग्लास पानी या बोतल का पीऊंगा तो मेरी टोटल यूटिलिटी यानी टोटल सेटिस्फेक्शन हो जाएगी 18 यूटिल्स, ठीक है। ये जो दूसरा कॉलम है ये शो कर रहा है। तीसरा ग्लास पीऊंगा, टोटल यूटिलिटी हो जाएगी 24 एंड सो ऑन। सातवें ग्लास तक टोटल यूटिलिटी। अब आप जरा ये देखें, पांचवें क्लास पे टोटल यूटिलिटी 30 थी, छठे क्लास पे भी टोटल यूटिलिटी 30 थी, सातवें क्लास पे वो कम होना शुरू हो गई। दैट मींस टोटल कर्सर यूटिलिटी पीछे स्टार्ट करना थोड़ा डिक्रीजिंग। सा। जी बेटा। कर्सर पीछे करना थोड़ा। कौन सा कर्सर? ओके। मैनू की पता होवे ना, मैनू दस दे ना पूछ दे। एक को पूछ लिया, मैं तुम दस देंगा चंगी तरह। तो जो भी कहेगा वो भी पूछांगा, जो कहेगा वो भी दसांगा। 226
सर ये हर लेक्चर में ऐसे ही करते। नहीं नहीं सर जी माय कौन। 26 बाद आ जाओ। ओके गलती समझ सर। के छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ूंगा। अब मैं आई टोल्ड यू कि अगर आपने किसी एक ही यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो आप क्या करते हैं, नए में से पुराने, नई टोटल यूटिलिटी में से पुरानी टोटल यूटिलिटी को माइनस कर देते हैं। Yes, एग्रीड और sir. नॉट? तो अगर आपको टोटल यूटिलिटी आपके पास यूनिट 1 की 10 है और यूनिट 2 की 18 है, अच्छा इसमें से नया कौन सा पुराना कौन सा ये पता? सर जी उसकी यूटिलिटी देखेंगे, यूटिलिटी ज्यादा होगी तो पुराना, अगर कम होगी तो आना है। अजीब बात करते बेटा। ए बी सी डी नो आती सर, है, जो नेक्स्ट ज्यादा- वन होगा वो होगा। जो नेक्स्ट देखे 1 2 3 4 पहले क्या आता है, 1 आता है वो पुराना, 2 की निस्बत वो पुराना, 2 नया, 3 नया, 4 नया। अंडरस्टूड? ए बी सी में अगर जी और ए हो, जी नया होगा कि ए नया होगा? ए जी जी नया होगा, जी नया बाद होगा, में आने वाला। 2020 नया होगा कि 2019 नया होगा? अब 2021 आया नहीं पुत्र ले। तो द थिंग इज, अब अगर मुझे यूनिट 1 की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो यूनिट 0 की टोटल यूटिलिटी भी तो 0 ही होगी। इफ आई डोंट कंज्यूम एनी यूनिट ऑफ पेप्सी और वाटर, आई विल गेट 0 यूटिलिटी। एग्रीड? Agreed? Sir, yes, sir. यस So if I want to calculate the marginal utility of the unit 1 of Pepsi, I will do total utility of first unit minus total utility of the 0 unit. Agreed? इसका जवाब है, इसको हम मजीद कैलकुलेट करेंगे। टोटल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट की 10 है, टोटल यूटिलिटी 0 यूनिट की 0 है, जो कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा टेबल में। 10 माइनस 0 इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट कॉलम में आपके पास 10 आ गई। आ गई आगे यस सर। टोटल मार्जिनल यूटिलिटी 4 की कौन निकाल के, 2 की कौन निकालेगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड यूनिट कौन बताओ निकालेगा? सर। 18 minus 10. टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट। तो यानी ये Total सारी unit- बात आ गई। ओके 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 डन, अंडरस्टूड। अब 7वें यूनिट की निकालो, 7वें यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी। 7 यूनिट माइनस टोटल -2 -6 यानी ये आपका कॉलम जो मार्जिनल यूटिलिटी वाला कॉलम है, आपको कैलकुलेट करना आ गया ना? नहीं सर, एक दफा दोबारा से। तो अभी ये क्या हो रहा था? अगर आपको टोटल यूटिलिटीज ऑफ ईच यूनिट पर दे दी जाए तो आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? इधर समझा दे एक दफा। फिर निकाल सकते निकाल सकते हैं सर। व्हाइट बोर्ड नजर आया? आगे टोटल यूटिलिटी ऑफ न्यू माइनस ओल्ड is equal to marginal utility of new। क्या फार्मूला नजर आ गया? यस सर। ओके सर आ गया। न्यू यूनिट नंबर 2 इज अ न्यू यूनिट, ठीक है? हाँ नहीं समझ आ रही? सर लग गई आगे आगे सर। लग समझ गई है, लग गई है समझ, दोनों में बड़ा फर्क है। ये क्या लिखा है मोनो? सर लगता है मुझे तेरी आंखों का इलाज कराना पैना। क्या समझ नहीं आ रहा, क्या लिखा हुआ है? टोटल यूनिट न्यू माइनस टोटल यूनिट 0 ओल्ड। तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही? टोटल यूटिलिटी ऑफ न्यू माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ ओल्ड इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ न्यू यूनिट। इस केस में अगर मैं बेटा इसको रेस करता हूँ, रेस
ठीक हो गया। अब बेटा जी अगर मुझे मार्जिनल यूटिलिटी, स्क्रीन देखते रहिएगा, ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਜਾ अगर मुझे ਤੂੰ ਹੈ मार्जिनल, क्या प्रॉब्लम है? अगर मुझे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट निकालनी है तो टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड। अंडरस्टूड? Yes, sir. ਆਹੋ सर यस सर। अगर मुझे मार्जिनल ਮੈਂ यूनिट, ਲੈਕਚਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਿਲਣਾ ਥੋੜੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਨੇ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट निकालनी है तो आंसर वुड बी हाउ आई कैलकुलेट टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल टोटल यूटिलिटी ऑफ n। ये जिसने वीडियो ऑन की है वो बहुत सारा लग रहा है। n-1 आप मेरा काम जब ये एम में फिर एन है। n Sir, यार आगे n, समझ। ये ले सर लेकिन एम लिखा हुआ था। बेटा मैं बोल के आ रहा हूँ, वो देख सकता हूँ। ये ले अब ठीक है। जी सर थैंक यू। अब ये फार्मूला जहाँ मर्जी लगा लो, मार्जिनल यूटिलिटी निकल आएगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1009 यूनिट कैलकुलेटेड, ये मेरा फार्मूला। और ऊपर वाले लगने हाँ तो लगा के बता ना बेटा क्या आएगा। Sir, marginal utility of 1009 minus marginal utility of 1008. टोटल यूटिलिटी नॉट ये तो हमें भी पता। तो if you know it तो बेटा you can tell me ना। ठीक पता है। सब कुछ होता है, बोले नहीं Sir, बेटा। किस वैल्यू कह रहे थे ना, आपने वैल्यू लिखी है ना 1009। टोटल, हाँ यू आर राइट यार। जब पता चल रहा है तो बोलता क्यों नहीं पिया? फालतू चवला मार दे पे मेरे सामने। जब पता चलिया जवाब दे सवाल दा, तेनों नंबर मिल जाएंगे उस चीज दे। पता है तो फिर बताओ, सिर्फ ये ना बताओ कि पता है। कौन हो तुम? बोलो जरा, कौन बोल रहा था? अगर मैंने बंदा निकाल लिया ना तो मैं उसको सजा दूंगा, अगर वो खुद ही बोल पड़ेगा ना तो मैं छोड़ दूंगा। फारिस, I'm giving you the chance. I told you people in my first lecture कि मैं जब बच्चियों से बात कर रहा हूँ तो बीच में ये चपलें आप नहीं मारेंगे। तुम्हें पता है तो जवाब दो अपनी मर्जी से, बार बार उसको डिनाई कर रहे हो। फारिस से कौन था? उत्तर जी कोई बात नहीं, मुझे ना सिर्फ 20-25 मिनट लगेंगे, मैं सारी वीडियो दोबारा देखूंगा और फिर इस बंदे से मैं निकलूंगा बाद में। तो आई गेव हिम द चांस, ठीक है। He didn't tell me कि who is he, जो ये हरकत कर रहा है। जी बेटा आप बात करो, कौन बेटी को आप दे रही थी? सर मैं जी फरवा क्या बोल रही थी? सर मैं कह रही थी कि आपने एक यहाँ पे मिनट वैल्यू होल्ड करो, लिखी है ना होल्ड 1009। करो, होल्ड करो। जी ओ भाई जिसको पता था वो जवाब दे मेरे बात का।
जी बेटा परवाह आपको। सर मैं पूछ रही थी कि आपने ये वैल्यू लिखी है ना कि हमें 1009th यूनिट की यूटिलिटी फाइंड करनी है। व्हाट इज द फार्मूला? सर मैंने आपको उसका फॉर्मूला बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1009 यानी कि पीछे सारी टोटल यूटिलिटी 1009 यूनिट की माइनस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1008 यूनिट। सर यही जो आप लिख रहे हैं ऐसे ही। ये फार्मूला ऊपर वाले फार्मूले से मैच होता है? ये सर बस आप वहाँ पे 1009 माइनस 1 लिखना था। बेटा तुम मुझे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 109 लिखवा रहे हो, मैंने ऊपर फार्मूले में लिखा टोटल यूटिलिटी ऑफ 109। हाउ इट इज द सेम फार्मूला? यस सर ठीक है। जल्दी समझ आ गई? यस सर आ गया। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 109 तो निकालनी है ना हमने। तो जब हम यूज कर लेते हैं कोई भी चीज तो टोटल सेटिस्फेक्शन हमें पता चल रही होती है, पहले कितना सेटिस्फाई थे, वो यूज करने के बाद कितना सेटिस्फाई हुए। तो ये जो फार्मूला आपने अभी बोला है ये फार्मूला गलत है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1009 इज इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ 1009 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 1008। क्लियर? यस सर। अब ये वाला फार्मूला किसी भी चीज की, किसी भी यूनिट की, किसी भी नंबर ऑफ यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए आप लगा सकते हो। तो आपके पास ये टेबल बनना शुरू हो जाएगा जो कि मैं आपको पढ़ा रहा था। यस सर। अब आपके पास ये, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। जी 51 पूछो, क्या पूछना बेटा? सर मैं ये पूछना चाह रहा था इसके अंदर हमने एवरेज भी तो आगे निकालनी होगी ना मार्जिन की। बेटा जब निकालनी होगी तब देखेंगे, अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो। तुम्हारा पूरा नाम क्या? मेरा सर अब्दुल्ला ही है मेरा, 51 रोल नंबर मॉर्निंग। अच्छा बच्चों अब जरा गौर कीजिएगा, जब आप पहला यूनिट किसी भी चीज का कंज्यूम करते हैं 0 के बाद, तब आपकी जो यूटिलिटी बनती है पहले यूनिट पे ज्यादा होती है मार्जिनल यूटिलिटी। ये नजर आया? जब दूसरे यूनिट की कैलकुलेट करते हो टोटल दिस माइनस दिस, ये आ गया। एंड सो ऑन, ये आपने सारी टोटल मार्जिनल यूटिलिटी निकाल ली फ्रॉम दीस टोटल यूटिलिटीज। एग्रीड? पहला यूनिट कंज्यूम किया तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 10 से ज्यादा है दूसरे यूनिट की निस्बत, फिर तीसरे यूनिट की कम है, फिर चौथे यूनिट की कम है, फिर पांचवें यूनिट की कम है, फिर 0 हो गई। और उसके बाद अगर आप मजीद यूज करोगे तो नेगेटिव में जाना शुरू कर लेंगे। देखिए आपको जो भी चीज चाहिए होती है ना, एनीथिंग दैट यू नीड, उसका एक पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होता है जिसके ऊपर जाकर वो नीड खत्म हो जाती है आपकी। एग्रीड और नॉट? यस सर एग्री। रोटी भी खानी है, चलो जी भूख लगी है रोटी खाते हैं, एक रोटी खाई, 2 रोटियां खाई, 3 रोटियां खाई, 4 रोटियां खाई, आप मिल बैठ 10 रोटियां खा लो, ठीक है? तो होगा क्या? 10वीं के बाद 11 तो नहीं, 11वीं पे नहीं जाएगी, 10वीं पे आके बस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टिल नदीते हो वाला के लोग, अगर आप उज़ैर नदीते हो तो फिर 11वीं भी खाओगे, 12वीं भी खाओगे। पहली बार मटन देखे होगा, खाई जाओगे, बाद गले तक आ जाएगी रोटी, उल्टी करोगे। ये सुनो, बोल उज़ैर। नहीं सर जी, इतना भी तो मैं खाता हूँ। बेटा लोग खाते हैं जिनको नया नया मिल जाता है, जब वो स्पेशली दावत पे जाते हैं। तू अभी दोस्तों को दावत दे दे कि कितना खाएंगे आगे, वो कहेंगे सब कुछ ले जाए पेट में, चाहे नहीं भी जरूरत तो वो फिर पानी पीने के बाद गले तक आ जाती है रोटी, एक तो उनसे बैठा भी नहीं जाता।
फिर भी खाए जाते सर हैं सिर्फ और फिर शेख वो को हम उल्टी कर ऐसे नहीं देते करते, हैं। कौन ऐसे नहीं करती? शेख नहीं ऐसे करते सर। हाँ, कौन वो कैसे करते शापरों में हैं? डाल के ले जाते हैं। वो कैसे करते हैं पुत्र? सर वो थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं बस। अजीब गल कर रहे हैं। इसीलिए छोटे रह जाते हैं सर जी। सारे सब हो चुप कर दो। सो द थिंग इज, कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत ज्यादा खा लिया और ज्यादा खाने की वजह से आपको उल्टी आई है? नो सर। कभी लाइफ में? हाँ अजमोला जिंदाबाद। सो जब आपका ओके जग में एक लेवल से ज्यादा पानी डालते रहोगे तो जग उतने तो उतना ही रहेगा, पानी बाहर जाना शुरू हो जाएगा। यस सर। ओके, आपको प्यास नहीं लगी थी, आपने एक गिलास खुद अपनी मर्जी से पिया, दूसरा गिलास अपनी मर्जी से पिया, तीसरा गिलास अपनी मर्जी से पिया, ठीक है। छोटे भाई को बार बार पानी लेने भेज रहे, उसको गुस्सा चढ़ा, उसने आपके मुंह में बोतल लगा दी और पिलाई गया, पानी पिलाई गया, बल्कि टैप वाटर मुंह में खोल दिया, कितना तो पानी पी लोगे? सर रोजे में मिसाल तो बदलते हैं, बार बार पानी पानी पे ही जा रहे हैं। बेटा सबर कर, सर ये भी सबर का इम्तिहान है तेरे को। बेटा तेरी शेही मैं बात चो कटांगा, टेंशन ना ले। तुसी एक बारी मेरे सामने लाइव आओ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਟ ਲਗਾਵਾਂਗਾ इंशाल्लाह। तुझे पढ़ने मूड इतनी बैठे हुए। If you don't want to study, then just tell me. I'll just सर keep लग रहा है ना इसलिए। रोजा लग रहा है। ये रोजे का हिस्सा है ना कि आप बाकी सारे काम छोड़ दें, रोजा रख के बस सोते रहें, ठीक है, ये हिस्सा है ना? नहीं सर नमाज भी ठीक है। नियत है कि नहीं है? मेरा टाइम ज़ाया ना कराओ। आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, है लॉट ऑफ डिफरेंस। सर जी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं सर जी, आप पढ़ाएं तो सही, इग्नोर करेंगे। पहले क्लास की मार्जिनल यूटिलिटी आपको ज्यादा मिलती है, दूसरे की और ज्यादा मिलती है, दूसरे की कम मिलती है, और जो वो जीरो हो जाती है, वो जीरो कब होती है? जब आपकी जरूरत पूरी हो जाती है, जब पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ जाता है, ठीक है। अब उस पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के बाद भी अगर आप वो चीज यूज करते रहे तो बेटा जी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में हो जाती है उस पर्टिकुलर नए यूनिट की। ये किसी भी प्रोडक्ट पे लग सकता है, किसी भी चॉइस पे लग सकता है, रूल यही रहेगा और ये कहलाएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एप्लीकेबल चंद शर्तों पर होगा और वो शर्तें यहाँ पे लिखी होंगी, ये लिखी हुई है। assumptions जो हैं, अगर आपने लॉ ऑफ मार्जिन यूटिलिटी अप्लाई करना है तो बेटा जी उसकी assumptions जो है वो ये है। कार्डिनल यूटिलिटी मतलब कार्डिनल अप्रोच मयरेबल है, मयर कर रहे हैं, रैंक नहीं कर रहे, नंबर्स में मयर कर रहे हैं। अगर आपने कार्डिनल अप्रोच नहीं लगाई तो लॉ ऑफ मार्जिन यूटिलिटी नहीं लगेगा, ठीक है। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव फिनोमिना। सब्जेक्टिव फिनोमिना का मतलब क्या है बेटा? इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, ठीक है। हो सकता है कि मेरी प्यास एक गिलास से बुझती हो और आपकी प्यास आधे गिलास से बुझती हो, या आपकी प्यास 4 गिलास से बुझती हो, ठीक है। यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट। यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी यूनिट्स आप एट अ टाइम यूज कर रहे होते हो उन सब की अपनी अपनी यूटिलिटी होती है, और जब वो मिक्स हो जाती हैं यूनिट्स तब उनकी एक अलग से बन जाती है। इसकी एग्जांपल सिंपल से मैं लूंगा, यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंटली। आपके हांडी पकाने में बहुत सारी चीजें यूज होती हैं या आप बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, कुछ भी एट अ टाइम, कपड़े, ये वो फला फला फला, हर चीज की अपनी अपनी यूटिलिटी होती है। जब आप उनको यूज करते हैं, मिक्स करके एट अ टाइम यूज कर रहे होते हैं, तो वो सारी यूटिलिटी आपको जो चीज होती है, आप अगर आप कपड़ों और मेकअप वगैरह की बात करें तो खूबसूरती चीज होगी, अगर आप हांडी की बात करें तो टेस्ट चीज होगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज ऑफ ईच प्रोडक्ट मिलकर, जो आप आपस में मिलकर जो यूटिलिटी बनाती हैं उस पर्टिकुलर न्यू प्रोडक्ट की, वो भी इंडिपेंडेंट ही होती है। नमक थोड़ा सा भी तेज हो जाए ना तो टेस्ट का बेड़ा गर्क हो जाता है। एग्रीड? Yes, sir. कॉन्टिन्यूटी,
कॉन्टिन्यूटी का मतलब है एट अ सेम टाइम। मार्जिनल यूटिलिटी स्टडी करने के लिए आपको जितना भी नए यूनिट कंज्यूम करने हैं, एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने हैं, वो एट अ सेम टाइम कंज्यूम करने हैं। ये नहीं है कि एक गिलास पेप्सी का सुबह पिया, एक गिलास दोपहर को पिया और एक शाम को पिया, अब हम मार्जिनल यूटिलिटी निकालने बैठ जाए, ये नहीं लगेगा। एट अ सेम टाइम कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। रीजनेबल यूनिट्स का मतलब क्या है? रीजनेबल यूनिट्स का मतलब ये है कि अगर आप यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं 1 ग्लास, 2 ग्लास, अच्छा आपने छोटे ग्लास देखे होंगे, बड़े ग्लास देखे होंगे, जग भी देखा होगा, एग्रीड। आपने मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है। सबसे पहले छोटा ग्लास ऑफ वाटर लिया और पी लिया, उसके बाद उस जग लिया, जग को मुंह लगा कर पानी पी लिया। अब ये यूनिट जो कंज्यूम कर रहे हैं बेटा, ये रीजनेबल भी नहीं है और सिमिलर भी नहीं है। एक बहुत छोटा यूनिट है, यूनिट ऑफ वाटर है, और एक बहुत बड़ा यूनिट ऑफ वाटर है। सारी बात है, छोटा यूनिट ऑफ वाटर कम यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू बड़ा यूनिट ऑफ वाटर, एग्रीड। यस तो फिर बेटा आपने यूनिट को सिमिलर रखना है और रीजनेबल रखना है, ताकि हर यूनिट की यूटिलिटी मैयर की जा सके। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। किसी बच्चे ने आती की क्लास में सवाल किया था, सर मार्जिनल यूटिलिटी तो मनी की तो उल्टी हो गई, तो जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है हम और मांगते रहते हैं, कम नहीं होती, क्यों भला? बताइए। ये मैंने इसका जवाब आपको ये दिया था कि आप मनी को अपनी ज़रूरियात यूज करने के लिए उसको पर्टिकुलरली यूज नहीं करते, उसकी मदद से जो ज़रूरत ज़िंदगी होती है, जो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट होती है, आप उसको खरीदते हैं, एग्रीड और नॉट? मार्जिनल यूटिलिटी कभी ऑफ मनी कभी कम नहीं होती, याद रखिए। मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मनी पर नहीं लगता, ओके? अंडरस्टूड? यस सर। ये जो मैंने टेबल समझाया, ये तभी एप्लीकेबल होगा। ये देखें, पहले यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव, दूसरे यूनिट की पॉजिटिव लेकिन लेस देन द फर्स्ट यूनिट, एग्रीड? नजर आ रहा है 8, 10। तीसरे यूनिट की पॉजिटिव बट लेस देन द सेकंड यूनिट, चौथे यूनिट की पॉजिटिव बट लेस देन द फोर्थ यूनिट, एंड सो ऑन। जी यस सर। बैल छोड़े, बस फिंगरप्रिंट लगवा लो, ज्यादा बेहतर है। फिंगरप्रिंट सेंसर यस सर, ज्यादा बेहतर है। और फिर एक वक्त आएगा जब आपको मजीद कोई यूनिट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पे 0 रहेगी और फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। अब ये अगर मैं एक ग्राफ में ड्रा करूं, ये ग्राफ समझ आ जाएगा ऐसे कि ग्राफ बनाऊं? ये जो आगे दरवाजा खोलो आ जाएगा सर। ओके, ये देखें यूनिट्स साइड पे हाउ मेनी यूनिट्स यू आर कंज्यूमिंग, 1 2 3 4 5 6 7, और ये टोटल यूटिलिटी है, डन। यानी ये वाला कॉलम उठाया मैंने एक्स एक्सिस के लिए, ये वाला कॉलम उठाया मैंने वाई एक्सिस के लिए। अब जरा गौर कीजिए, टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है और फिर एकदम आके कम होना शुरू हो गई है, ठीक है? ये जो इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी है, ये डिक्रीजिंग रेट के साथ है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? सर अगर आप ये वाला कॉलम देखें तो आप ये जरूर मानेंगे टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है ना इस कॉलम के अंदर, कम होना शुरू हुई है आफ्टर सर्टेन टाइम। लेकिन ये जो इंक्रीज हो रही है कॉलम के अंदर टोटल यूटिलिटी, उसका रेट ऑफ इंक्रीज इज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड, एग्रीड और नॉट? मतलब पहले 8 बढ़ी, फिर 6 बढ़ी, फिर 4 बढ़ी, फिर 2 बढ़ी, फिर 0 बढ़ी, फिर -2 हुई, डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज हो रही है, एग्रीड और नॉट? यस सर, इंक्रीजिंग रेट। मतलब इंक्रीमेंट तो आ रहा है, लेकिन वो इंक्रीमेंट डिक्रीजिंग रेट के साथ आ रहा है। मतलब आस्ता वो इंक्रीमेंट 0 हो जाएगा और फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक मसला, जब भी हम इस तरह के किसी भी डाटे का ग्राफ बनाएंगे तो बेटा जी वो ऐसा ग्राफ बनेगा, इन द बिगिनिंग इट विल इंक्रीज लाइक दिस, और एक सर्टन लेवल पर जाके ये देखें 5 पे और 6 पे तकरीबन सेम है। यहाँ पे अगर 5 और 6 देखें 30 था, और उसके बाद
7 पर जाके 28 हो गया, डिक्रीज हो गया। आपने ये ग्राफ खुद पेंसिल से बनाकर इस डाटा को रख कर सामने बनाना है और समझने की कोशिश करनी है। और अब जरा देखें, अब ये वाली बात देखें, इस वाले कॉलम के अंदर अगर मैं इस मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बनाऊं तो बेटा जी मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ पहले यूनिट पर ज्यादा, मार्जिनल यूटिलिटी या दूसरे पे कम, तीसरे पे कम, वो और कम, चौथे पे और कम, पांचवे पे और कम, छठे पे 0 और सातवें पे और कम, नेगेटिव। डन? ठीक है। जब मैं इसका ग्राफ ये नंबर ऑफ यूनिट्स को एक्स एक्सिस पे लूंगा और मार्जिनल यूटिलिटी को वाई एक्सिस पे लूंगा तो ये ग्राफ बनेगा। ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गई है तो ग्राफ देखकर भी मुझे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन समझ जाना शुरू हो जाएगा कि मैक्सिमम आप कितने यूनिट अचीव कर रहेंगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। आपके ख्याल में कितने यूनिट पर अचीव करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट? इस ग्राफ को देख के बताएं। 7 की यूज करेंगे। 6 क्योंकि 6 के बाद आपको जरूरत नहीं है उसकी, इसलिए देखें ऊपर देखते हैं। 6 के बाद मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, ये 0। 7 की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव पॉइंट शुरू हो जाएगा और ये देखें 7वीं यूनिट पे ऑलरेडी है। क्लियर? इस एग्जांपल को लेके कोई भी चॉइस कीजिए, कोई भी चॉइस का मतलब कोई भी प्रोडक्ट ले लें, कोई भी फैसला कर लें, कुछ भी कर लें और उसको इस यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करना शुरू करें। और डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई करने के लिए ये अजम्पशन जरूरी है। अगर आपकी ये अजम्पशन नहीं है तो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगा। नो चेंज इन अदर वेरिएबल्स, मतलब जब आप मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे होंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स और टोटल यूटिलिटी को पढ़ेंगे और बीच में पढ़ेंगे अदर वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। आई टोल्ड यू ना सिट्रस वेरिएबल्स when you are studying two variables in economics, so remaining variables should be constant. Agreed? Otherwise utility को बड़ी चीजें एक वक्त में utility को बड़ी चीजें affect करती हैं। And I told you about that करेले वाली example दी मैंने आपको। अगर आपको टेस्ट पसंद होगा तो आप ज्यादा खाएंगे। Agreed or not? और आप रैशनल है, कंज्यूमर आर रैशनल, ये भी आपकी ये अगर ये रैशनल है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग नहीं लगेगा। अभी के लिए इतना काफी है, बाकी हम फिर बाद में पढ़ेंगे। और आपने करना क्या बेटा, यहाँ तक ये नजर आया? यहाँ तक पढ़ के वो जो ग्राफ बताया और वो जो कैलकुलेशन बताई है किस तरह होनी है वो करनी है खुद हाथ से पेंसिल से। ठीक है, सो दैट आपको अगला कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाए। आपकी ये असाइनमेंट है, आपने इसी डाटा को यूज करके कैलकुलेशंस करनी है प्लस ग्राफ बनाकर मुझे पिक्चर उतार कर ईमेल करनी है मेरे ईमेल आईडी पर। इस सब की असाइनमेंट होगी। अंडरस्टूड? कोई शक? कॉपी पर यही डाटा यूज करके फार्मूला लिखकर मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ये दोनों ग्राफ बनाकर फोटो उतारकर मेरे ईमेल आईडी पर ईमेल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में सबमिट होगी, नेक्स्ट क्लास की जो डेडलाइन। अगर आपको ये समझ आएगा तो अगला लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी समझ आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ नहीं आएगा। सर अगर ना समझ आए दोबारा समझा देंगे? पूछ लेना तो बेटा। नहीं समझ आया तुम्हें? नहीं समझ तो आया, लेकिन हल करते वक्त अगर ना समझ आ रही हो तो समझ आया तो फिर ना समझ कैसे हो? समझ तो आ गई है, खुद ही कह रहे हो। समझा दूंगा यार, नहीं समझ आएगा तो बता, पूछो तो सही। सही बात करोगे मेरे साथ तो मैं सही जवाब दूंगा। ये जो फालतू ये जितना ये लड़का कर रहा था वैसे करोगे तो आई डोंट लाइक। पढ़ाई के मामले में मैं बड़ा स्ट्रेट हूँ बेटा। ठीक है, तुम्हें नहीं समझ आएगा आई विल आंसर यू अगेन। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने जितना डिटेल में समझाया सबको समझ आया। तो फिर पूछ लेना, या पूछ लो, अभी पूछ लो। अब अगली मुझे ये बहाना नहीं चाहिए। लिसन, मुझे ये बहाना नहीं चाहिए। सर समझ नहीं आया तो मैंने असाइनमेंट नहीं की। सर 3 बजे क्लास है अब। 1 मिनट, अभी 3 नहीं बजे। मुझे ये बहाना नहीं चाहिए कि समझ नहीं आया तो मैंने असाइनमेंट नहीं की। असाइनमेंट
नहीं की तो नहीं की, किसी भी वजह से नहीं की, समझ नहीं आया वो बाद में देखेंगे, बाद में समझाएंगे। अल्लाह हाफिज़।